प्रार्थना में 3 स्थितियां। प्रार्थना हाथों को कंधों या कानों की लोब तक उठाने से शुरू होती है, जैसे कि कोई ईश्वर के साथ एक वादा करता है कि उसने सर्वशक्तिमान के लिए सब कुछ छोड़ दिया है और पूरी एकाग्रता के साथ प्रार्थना करेगा। एक बार प्रार्थना में प्रवेश करने के बाद कोई बात नहीं कर सकता, खा सकता है, चारों ओर देख सकता है। पहला स्थान खड़ा है जो सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति सम्मान, तत्परता और चौकस होने का प्रतीक है। इस स्थिति में कुरान के पहले अध्याय सूरह अल-फातिहा का पाठ करना अनिवार्य है, क्योंकि इसे पूरे कुरान का सार माना जाता है। इतना कि अगर कोई इसे पढ़ना भूल जाता है तो उसकी प्रार्थना मान्य नहीं है। मैं इसका अनुवाद करता हूं और आपको संक्षेप में समझाता हूं। मैं शापित शैतान के जाल के खिलाफ भगवान की सुरक्षा लेता हूं। भगवान के नाम पर, सबसे दयालु, सबसे उपकारी। प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो सारे संसार का स्वामी है। इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि सभी स्तुति ईश्वर के कारण है, जो उसकी सभी रचनाओं का एकमात्र निर्माता, प्रदाता, पालनकर्ता, रक्षक और देखभाल करने वाला है। हम स्वीकार करते हैं कि केवल एक ही निर्माता है और ब्रह्मांड में बाकी सब कुछ उसकी रचना है। इस प्रकार रचनाएं निर्माता पर निर्भर करती हैं। ऐसे रचनाकार के पास परम शक्ति होनी चाहिए। उसके पास परम शक्ति है, फिर भी वह दयालु है। सबसे दयालु, सबसे दयालु। न्याय के दिन के स्वामी। वह दयालु है लेकिन न्यायपूर्ण और निष्पक्ष भी है। इसीलिए उसने हमें पहले ही सूचित कर दिया है कि यह जीवन स्थायी नहीं है और एक दिन हमें मरना चाहिए और उसके सामने खड़ा होना चाहिए, यह बताने के लिए कि हम इस दुनिया में कैसे रहते थे। इस प्रकार यह हमारे लिए परमेश्वर का एक अच्छा आज्ञाकारी सेवक बनने और समाज का उत्पादक सदस्य बनने की याद दिलाता है। इसके लिए हम उससे मदद मांगते हैं, क्योंकि वह हमारा निर्माता है और केवल निर्माता ही अपनी रचना को सबसे अच्छे से जानता है। हम केवल तेरी ही पूजा करते हैं और केवल तेरी ही सहायता मांगते हैं। सीधे रास्ते पर हमारा मार्गदर्शन करें। सीधा मार्ग वह है जो परमेश्वर की प्रसन्नता की ओर ले जाता है और उसकी खुशी स्वर्ग का आश्वासन है। उन लोगों का मार्ग जिन्होंने आपकी कृपा, आपकी खुशी प्राप्त की है। हम मानते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारा मार्गदर्शन करने और हमारे निर्माता को जानने के लिए भविष्यद्वक्ताओं और दूतों को भेजा। इसलिए जिन्होंने संदेश को सुना और सर्वशक्तिमान ईश्वर की आज्ञा मानी, उनका आशीर्वाद उन पर पड़ा। इसलिए हम उससे हमें उन लोगों की तरह बनाने के लिए कहते हैं, न तो उन लोगों का मार्ग जो अपने ऊपर क्रोध लाए, न ही उन लोगों का मार्ग जो पथभ्रष्ट हो गए हैं। जिन लोगों ने संदेश को सुना और इसे अस्वीकार कर दिया या बदल दिया या भविष्यवक्ताओं को मार डाला, उन्होंने परमेश्वर के क्रोध का सामना किया और पथभ्रष्ट रहे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें उनके जैसा न बनने दें। इस अध्याय के बाद हम कुछ अन्य श्लोक पढ़ते हैं और फिर दूसरे स्थान पर आते हैं। दूसरी स्थिति है झुकना। इस स्थिति में मुसलमान सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने खुद को विनम्र करते हैं, उसकी महानता को स्वीकार करते हैं और उसकी इच्छा को प्रस्तुत करते हैं। तीसरी स्थिति है साष्टांग प्रणाम। निकटतम व्यक्ति अपनी प्रार्थनाओं में सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास आता है। यह पूर्ण समर्पण, असहायता और विनम्रता का प्रतीक है। यह स्थिति प्रत्येक इकाई में 2 बार दोहराई जाती है। यह एक महान अनुस्मारक है कि जब हमें सहायता की आवश्यकता होती है तो केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर ही मदद करता है। इसलिए हमें किसी भी आवश्यकता में हमेशा उसकी ओर मुड़ना चाहिए। वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वह बिना पूछे भी हमारी मदद करता है, जैसे कि जब हम अपनी माताओं के गर्भ में थे।
हम कमजोर, नाजुक और असहाय थे। माता पिता ने हमारी देखभाल की जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह हमें भगवान के पक्ष की याद दिलाता है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमारे माता पिता बड़े हो जाएंगे, वे कमजोर होंगे और उन्हें हमारी आवश्यकता होगी। हमें उनके प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए जैसे उन्होंने किया था। इस्लाम में वृद्धाश्रमों की कोई अवधारणा नहीं है। हम अपने माता पिता और अभिभावकों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होने पर गर्व महसूस करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रार्थना करते समय कई भविष्यद्वक्ताओं के बीच यही स्थिति आम है। प्रार्थना की एक इकाई एक वादे के साथ शुरू होती है। इसके बाद सम्मान, अधीनता और विनम्रता होती है। प्रार्थना की एक इकाई में मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं। पहली प्रार्थना में 2 इकाइयां होती हैं, इसलिए हम इन 3 स्थितियों को 2 बार दोहराते हैं। दूसरी, तीसरी और 5वीं नमाज में 4 इकाइयां होती हैं, इसलिए हम इन स्थितियों को 4 बार दोहराते हैं और यह 10 से 12 मिनट से अधिक नहीं होती है। चौथी प्रार्थना में 3 इकाइयां होती हैं, इसलिए हम इन 3 स्थितियों को 3 बार दोहराते हैं, जिसमें मुश्किल से 7 से 9 मिनट लगते हैं। कुल मिलाकर हम दिन और रात के 24 घंटों के दौरान केवल 50 से 55 मिनट सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा करते हैं। प्रार्थना के लिए कॉल सुनने के लिए या कुरान के पहले अध्याय को सुनने के लिए या इस्लाम के 5 नियम जानने के लिए या वुज़ू के चरणों को जानने के लिए कृपया बैक बटन पर क्लिक करें या मुख्य पृष्ठ पर लौटने के लिए होम दबाएं।